नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ शाहीन महाजन। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू रहेगा टूरिज़्म सेक्टर के बारे में। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कितना बुरा असर पड़ा, ख़ासकर टूरिज़्म सेक्टर पर। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं पिछले प्रोग्राम्स में टूरिज़्म के बारे में क्या बातें हुई, डालते हैं उस पर एक नज़र। यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री डिमोलिश की गई है ड्यू टू टेररिज्म। इसलिए जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ डिफेंस करेगा मतलब फोर्स नहीं, ये सिर्फ फोर्स के ऊपर आयद नहीं है, मेरे ऊपर भी आयद है। अगर मैं देश की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वतन की बात कर रहा हूँ, पहले मुझे इस चीज़ पे कंपेल होना चाहिए कि भैया मुझे इसके खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक टूरिज्म डेवलप नहीं हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो टूरिस्ट को ऐसा कर सकते हैं कि वो उनको कंपेल करेंगे आने के लिए, उनको उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंटेन करेंगे। रही बात टेररिस्ट की, टेररिस्ट ने आज तक कभी किसी टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाया। टेररिज्म ऐसा है जहाँ पे सिर्फ कश्मीरियों की मौत हो रही है और कश्मीरी ने किसी को नहीं मारा है। टेररिज्म में ही कश्मीरी मरे, इसका जवाब हम देंगे, और कोई नहीं मारा है। और रही बात टूरिज्म की, टूरिज्म अगर गवर्नमेंट चाहे वो इतना डेवलपमेंट ला सकती है कि बिजबिहाड़ा में क्या टूरिस्ट नहीं मरे क्या? वहाँ कौन मरा? वहाँ टूरिस्ट 20 लोग नहीं मरे क्या? वहाँ टूरिस्ट मरे जब कश्मीरियों को ही वहाँ टूरिस्ट मरे ड्यू टू टेररिज्म। जब कश्मीरियों को ही अलाउड नहीं है बाहर जाने को, तो टूरिस्ट कश्मीरी घूम रहे हैं, क्यों नहीं? हम कौन जाना चाहते हैं? बोलो ना, कौन जाना चाहते हैं? अगर आज तक किसको परमिशन चाहिए? किसको परमिशन चाहिए? कहाँ जाना चाहते हैं? हमारा देश विशाल देश है, कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जाना है? टेररिज्म पिछले इतने सालों से, मुझे लगता है मेरे बचपन से टेररिज्म चल रहा है। जब टूरिस्ट आ रहे थे तब तो वो सेफ थे। बिटिया ये आप छोटी हो, मैं बोलूँ जो हिंदुस्तान वो देश है यहाँ कहीं बंदिश नहीं है, कहीं बंदिश नहीं है। उनको अनसेफ घूमो ना, किसने रोका? वो अनसेफ खुद अपने दिमाग की वजह से हो गए। जो कल हमारा जीसू शहीद हो गया, क्या वो मारका नहीं था क्या? जब आती है तो कल हमारा जीसू शहीद हो गया। कितने ज्यादा इनोसेंट कश्मीरी मरे। आप छोड़िए टूरिस्ट। मेरे बेटी, मैं इतना आपको बोलूंगा, जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का मरा है, कश्मीर का मरा है, हिंदुस्तान का मर रहा है। हम अपने कश्मीर की बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान का ऑटो टंक है, मेरे लिए कश्मीरी ये मत बोलो कश्मीर, ये हिंदुस्तान का ऑटो टंक है। ऑटो टंक होता हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मत बोलो। दिल्ली का मरे, कश्मीर का मरे, हिंदुस्तानी मरता है, शहीद हिंदुस्तानी मरता है, हिंदुस्तानी शहीद हो रहा है। ऑटो टंक होता तो इंसिक्योरिटी भी नहीं होती। बात टूरिस्ट की है, ठीक है, और टूरिस्ट पहले सेफ था। अगर वो चाहे वो आ सकते हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट कश्मीरी माने जाते हैं अपनी मेहमान नवाजी के लिए। शिकवा इस बात का है कि अगर ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ टेररिज्म है, वो है, इनको बढ़ावा देना है टेररिज्म है, हमें ये डरा रहे हैं। ये मैसेज टीवी पर जा रहे हैं, पूरे मतलब अक़वाम के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर के लिए मैसेज नहीं है, भारत के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज आ रही है। अगर कश्मीरी होकर हम ऐसी बात करेंगे, आएगा कौन यहाँ फिर हमारे पास? बिल्कुल। जबकि हकीकत में टेररिस्ट और टूरिज्म ये टू डिफरेंट वेज है। यहाँ पर कभी सवाल ही नहीं हुआ। मैं टेररिज्म की कंडेम करता हूँ मैं खुद, क्योंकि इस्लाम में भी जायज़ नहीं है टेररिज्म। यहाँ पर हम कश्मीरी हैं, हमारे जो फौजी हैं, यहाँ लास्ट मंथ में फौजी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कश्मीरी जवानों ने क्या अपने बाजू पेश नहीं किए खून के लिए? क्या लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी हवा चली, यहाँ पर वो अमरनाथ यात्रा जारी थी, तो ऐसी हवा चली कि सड़कें सुनसान थी। क्या हमने कश्मीरी में जिसको हम तहर बता रहे हैं, जो खाना हमने घरों से बनाया और खिलाया उनको, क्या ये एक मैसेज अच्छी नहीं थी कि आ जाओ, हम वो लोग नहीं है जो आपके दुश्मन है? कश्मीरी कभी भी इंसानियत के दुश्मन रहे नहीं है। कश्मीरी दुनिया में वाहिद कौम है जो मानी जाती है
जब भी कोई हमारे यहाँ घरों में आता है तो हम इसको घर में ले जाते हैं। किस गाँव की मिसाल दूं, किस शहर की मिसाल दूं जहाँ पर हमने टूरिस्टों को अपने घरों में ना रखा? ये मैसेज गलत मत दो जी। जैसा कि इन भाई साहब ने बोला कि दैट टेररिज्म की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या, ये तो बस बहाने दे रहे कि टेररिज्म। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1947 से लेके अभी तक जितने भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स थे वो कश्मीर से ही थे, कोई जम्मू का नहीं था। आप मुझे बताइए आज तक जम्मू में डेवलपमेंट है कि कश्मीर में डेवलपमेंट है? जम्मू देखो, जम्मू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बिकॉज यही है कि दैट टेररिज्म की वजह से कश्मीर पीछे हो गया। एक बात, अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट क्या क्या नहीं हो गया एब्रोगेशन के बाद? आप मुझे बताओ, जो श्रीनगर का फ्लाईओवर है वो तो इससे पहले कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? तो आज के डीसी साहब ने उन्हें विद इन नो टाइम कंप्लीट किया। मैं आपको यही बोलूंगा कि टेररिज्म की वजह से टूरिज्म आपका ठप है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट आना नहीं चाहता है। तो रीजन वही है जनाब। सुबह से अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हर एक चीज़ को हम नेगेटिव ले रहे हैं कि टेररिज्म से हो रहा है, टेररिज्म से हो रहा है, टेररिज्म से हो रहा है। अगर हो रहा है टेररिज्म से सब कुछ, अगर एजुकेशन में यही हिंड्रेंस है, टूरिज्म में यही हिंड्रेंस है, डेवलपमेंट में यही हिंड्रेंस है, हर एक चीज़ में यही हिंड्रेंस है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर हम लेंगे तो 47 से एनकाउंटर चल रहे हैं। आप मुझे बताओ वो कौन सा दिन है जिस दिन एनकाउंटर नहीं चल रहे? एनकाउंटर हो जाए तो कश्मीरी मर जाता है, एनकाउंटर हो जाए तो फौजी लोग मर जाए, ये हमारे भाई, वहाँ से पत्थर आए तो इंसान मरता है, यहाँ से पत्थर आए तो इंसान मरते हैं। इसको खत्म करने के लिए, इस टेररिज्म अगर आप बोल रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए दोनों जो ये हिंदुस्तान या कश्मीरी लोग हैं, हम हिंदुस्तान, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही? इस प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं हो रही? इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही कि अमन हम कायम कर सके, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो जाए? तोश मैदान बडगाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसको हर हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, उसको डेवलप वहाँ से नहीं किया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर लोग जा सकते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और यहाँ की इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन वहाँ की ओर लोग जाने से कतराते हैं। वहाँ के रोड ख़राब है, वहाँ से जंगलात से जंगली जानवर आग करके लोगों पे हमलावर भी हो सकते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर वो जाए, उस चीज़ को डेवलप किया जाए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हो और यहाँ के जो ये सारी प्लेस से लोग भी न जाने। अर्ज यूँ है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त के बाद यहाँ पे बहुत देर अनरेस्ट रहा, उसके बाद कोविड आ गया, तो टूरिज़्म जो है, जो रेड की हड्डी मानी जाती है, ये ज़ीरो ग्राफ पे आ गया। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा दीजिए और इसके लिए वो चीज़ें करिए जिन चीज़ों से ये वापस आ जाए और लोगों की रोज़ी रोटी का जो इस पे दारोमदार है, उनका अपना कारोबार, अपनी ज़िंदगी संवर जाए। ये टूरिज़्म रियली एक बैकबोन है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँगी पर्टिकुलरली इस एरिया की या कहीं पे भी जो अनरेस्ट रहा यहाँ में अगस्त में, अब कोविड की वजह से जो हो गया, अगर एक ही सेक्टर ज़्यादा मुझे लगता है जिस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो है टूरिज़्म सेक्टर। गवर्नमेंट, मेरी अपील यही है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ऐसा लेती है, अगर SOP गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, ये उन्हीं का मेन रोल इसमें रहेगा कि टूरिज़्म को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है इस एरिया, चाहे हम टंगमर्ग की बात करें या एडजॉइनिंग एरिया यहाँ पे है, सारा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है ये इसी पे डिपेंडेड है। वो सफ़र कर रहे हैं, उनके घरों में अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहे कोई इनिशिएटिव इसके लिए उठाए, अगर गवर्नमेंट आगे आती है तभी जाके ये मसले हल हो सकते हैं, वरना प्रैक्टिकली हम ऐसे भी कहने को है ये करेंगे वो करें, प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहे SOP गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए टूरिज्म के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाइए कि जिसमें हमें और जो बेरोजगार लोग हैं इनको फ़ायदा मिले और टूरिज्म अपलिफ्ट हो जाए यहाँ पे। गुलमर्ग से मुंसलिक जितने भी गांव हैं, जो नीचे के गांव हैं, उनका सारा इकानमी डिपेंड है ऑन गुलमर्ग। क्योंकि हम जानते ही हैं कि कोविड और बाकी जो अनरेस्ट रहा उसकी वजह से ये इकानमी डिस्टर्ब हो गई है। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले, कुछ ऐसे प्रोग्राम करे जो SOP के अंदर आ जाए, जिनकी वजह से टूरिस्ट्स गुलमर्ग एक बार फिर आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो इकानमी डिसरप्ट हो गई थी वो फिर से बहाल हो जाए। अगर आपको लास्ट ईयर की पता होगी 3 अगस्त से पहले तो गवर्नमेंट ने ही एक सर्कुलर निकाला कि जो भी टूरिस्ट बाहर से है वो कश्मीर वादी को छोड़ दे।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक साइड से गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से वापस ले लिया है, अब हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। जब उनको यहाँ से वापस लिया गया तो गवर्नमेंट तक ही है, इंडियन गवर्नमेंट तक है, यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उनको वो वहाँ से बोलेंगे कश्मीर में हालात सब कुछ ठीक है, अब कोविड जो है सारे जो इदारे हैं खुल रहे हैं तो टूरिज्म भी खुल सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इसमें सिंसियर एफर्ट्स दिखा सकती है। कश्मीर एक नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो रही है। अगर आप हर साल गुलमर्ग आएंगे आप देखेंगे इस चीज़ को कि ये ख़त्म हो रही है। इस चीज़ को रोकें, अगर इस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाएं, चाहे गुलमर्ग की बात करें, अगर हम टंगमर्ग की बात करें तो द्रंग है यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह, श्रंस फॉल है, बहुत सारी जगह है यहाँ से पे दूध पथरी है, लेकिन उस चीज़ को मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो रही है। इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट स्टेप लेगी कि नेचुरल ब्यूटी को बचाया जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पैदा करे तो मुझे लगता है फिर से ये टूरिज्म उसी पीक पे होगा। सियासत जो भी है, सियासत ने यहाँ कभी भी अमन को ये नहीं चाहा कश्मीर में अमन होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक चाहिए, उनको लोगों की परवाह नहीं है। लोगों का फ्यूचर कैसे बनेगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल का हाथ है और कुछ भी नहीं है। अस गई 30 वरी यथ थ्रेटस मज जिंद रोजान तो मरान, काल पे सुबह ताम पता क्या हालात गस क्या न गस, सिर्फ बदनाम कि कशीर वारिया असल मगर ना अमन तो ना सुकून। कश्मीर का टेररिज्म प्रमोट करते हैं इंडियन न्यूज़ चैनल्स, उतना टेररिज्म कश्मीर में नहीं है जितना न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। अगर न्यूज़ चैनल्स ये कोशिश करते कि कश्मीर में पीस है तो यहाँ टूरिस्ट होते, लेकिन जब कश्मीर को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाता है तो बाहर से टूरिस्ट्स आते ही नहीं है। कहूँगी वर्ड अमन ही खूबसूरत वर्ड लगता है, जब हम कानों से सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। कौन नहीं चाहेगा अमन ना हो, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। इसमें चाहे वो यहाँ चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट यूनिट टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, या कोई भी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ है हमारे J&K में, उनको चाहे मिलजुल कर कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले कि हमारा कश्मीर फिर उसी पीक पे आ जाए और हम अमन से जीना चाहते हैं। उसमें आप देखिए कि वो अमन कैसे वापस लाया जाए। यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट इसके लिए जिम्मेवार है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। वर्ड अमन बहुत ही खूबसूरत है और अमन से जियो और जीने दो हम सबको। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो ये सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ के यूथ पे पड़ रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जो ये हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप इसको इम्प्रूव करें, हमारी जो एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करें, सारा हमारे एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। थैंक यू। हम सबको पता है अगर श्रीनगर को ना हार्ट ऑफ कश्मीर माना जाता है, डल इज़ अ हार्ट ऑफ श्रीनगर, बट अनफॉर्चुनेटली इफ विल सी फ्रॉम 90 से जो हमारे हालात रहे तो डल को एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा। अब हम बोलेंगे कि पैसा नहीं आया, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो कहाँ गया, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर। लावडा एक स्पेशल एक प्रोजेक्ट आया था इसके लिए जो 2000 में बना, उनका जो काम अगर हम देखें दैट्स टोटली ज़ीरो। एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, आई वुड से इट्स टोटली। अगर आपकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ थी, इफ यू सी द रखियारत जहाँ पे रिहेबिलिटेट करना था, इट्स टोटली मतलब वहाँ पे प्लाट्स दिए गए, आधे बेचे गए, आधों की अभी रिहेबिलिटेशन हुई नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल आर इनसाइड द डल, तो डल एनक्रोच होता जा रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए थी, जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा पिछले अगर हम 30 सालों से देखें। एंड इफ विल सी करप्शन इज़ देयर। डल के लिए हज़ारों करोड़ रुपए आए, वो कहाँ चले गए? इतने पैसे आए कि डल भी फिल हो चुका होता उन पैसों से, बट वेयर इज़ दैट मनी? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। इफ़ दे आर सेइंग दे वांट अकाउंटेबिलिटी ओवर हियर, वेयर इज़ दैट अकाउंटेबिलिटी? उसके साथ साथ जो आपने डल के लिए, डल रिहेबिलिटेशन, डल क्लीनिंग के लिए पैसे दिए, लोगों का खून था वो कहाँ चला गया? दैट्स द क्वेश्चन ना। लोग वो पूछते हैं ना, चलो ठीक है लोगों ने गलती की, हमारे पुराने लोगों ने गलती की, डल को नहीं बचा पाए, वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ अवर डल, बट जो सरकार से लोगों का खून का पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए आए डल के लिए, वो पैसा कहाँ चला गया? वो किसके घर बनाने में चला गया? इधर वहाँ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था या ब्यूरोक्रेसी से कोई इन्वॉल्व था? उन सबको ACB अगर एंटी करप्शन ब्यूरो आपने अगर बनाया, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया, उन सब के घर आप कब रेड कर रहे हैं? जो आपके एक्स वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनका परफॉर्मेंस देखे, उनका एसेट देखे, उनका एसेट चेक आप कब करेंगे? हमारा कश्मीर का नौजवान वो चीज़ जानना चाहता है। जी देखिए, मैं कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़रों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम यह है कि हम सवाल उठाते हैं लोगों पे, हम गवर्नमेंट से सवाल उठाते हैं, लेकिन
हम खुद क्या करते हैं वो हम नहीं देखते। देखिए यहाँ टूरिस्ट्स आते हैं, हम टूरिस्ट को देखते हैं। डल में तो लोकल ज़्यादा कश्मीरी घूमते नहीं हैं, हम लोग नहीं उतना, हम आते हैं तो हम साइड लाइन से चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कोविड-19 था, उसमें भी हम घर में नहीं बैठे, हम यहाँ से घूम रहे थे अच्छे खासे। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो लोग भी इस चीज़ में इक्वली शामिल हैं, इसको पोल्यूट करने में। वी शुड ओपनली से दिस, वो भी इसमें ओपनली शामिल है। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि गवर्नमेंट्स को अवेयरनेस करनी थी, लेकिन एज अ लोकल, एज अ कश्मीरी मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को या खुद भी इस चीज़ से बाज आऊँ, डल को पोल्यूट करने से। और जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं कहूँगा जो हमारी लोकल पार्टीज़ थी या जो हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, जिसके जो बात कर रहे थे अभी, जो जिसका वो खुद एक हिस्सा हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया इसके लिए आज तक, डल के लिए क्या किया उन्होंने। जैसे ओके लेक एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बट देयर इज़ एन, जिसे कहते हैं हम अथॉरिटी, वो भी किसी के अंडर आती है, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। मैंने सुना था बचपन में मेरे घर पे कहा जाता था कि इसको साफ़ करने का प्रोजेक्ट बाहर से आया था, फॉरेन से बोल रहे थे इसको साफ़ करेंगे, या जो अदर स्टेट्स है उन्होंने बोला था, प्राइवेट कंपनीज़ ने बोला था विल क्लियर दिस डल, लेकिन उनको दिया नहीं गया। तो बात जाहिर सी है, कुछ हम कसूरवार हैं, कुछ सेंटर से गुनहगार हैं, जिनके शायद जैसे उन्होंने कहा डल भर जाता पैसों से, तो वो पैसा कहाँ गया। एसी भी बात करे, एसी भी क्या बात करेगा, हमें खुद कश्मीरी को ये चीज़ समझनी होगी कि हम आवाज़ उठा रहे हैं तो किस दिशा में उठा रहे हैं, किस डायरेक्शन में उठा रहे हैं। इस डायरेक्शन में आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। हम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने कश्मीर की बात करें, हमारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो मुफ्तीज़ थे, चाहे वो शेख अब्दुल्लाज थे, उन्होंने हमारे डल के लिए क्या, उनके पैसे आते थे, फ़ंड आता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या हम कोई भी कश्मीरी क्या उन पे सवाल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आता है, पहले हम अपने कश्मीर का देखते हैं ना, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारी महबूबा मुफ्ती जी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, क्या किया उन्होंने डल लेक के लिए, कुछ भी नहीं किया। फंड आता है वहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड बेचता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सारा करप्ट हो चुका है। हमने लोकल से यहाँ पे बात की है, वो कहते हैं फंड आता है लेकिन हमारे पास नहीं पहुँचता है। वो हम डल में गए हैं, हमने अपने बेसिस पे, यूथ ने अपने बेसिस पे बात करी है इन लोगों से, वो कहते हैं हमारे पास तो पैसा पहुँचता ही नहीं है, हम क्या करें। म्यूनिसिपलिटी की कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने अभी फंड्स है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फंड्स आकर जाते कहाँ हैं। अगर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट पैसे भेजता है तो बीच में वो उसका क्या हो जाता है, कौन सी पॉलिसीज़ है जो आपने देखी है अभी तक या लगाई इस चीज़ के पीछे। अगर फंड्स आते हैं तो कहाँ जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पीछे लगा हुआ है जो पूछेगा कि अगर जी आपके पास फंड्स आ चुके हैं डल लेक के लिए, नॉट ओनली डल लेक, अगर जितने भी लेक है कश्मीर में, कहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो गलत बात होती है अगर हम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट पे सवाल करें। पहले हम अपने कश्मीर में अपने लोगों पे बात करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो यहाँ पे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उसके 2-4 सेक्शंस बनते हैं। एक है एनक्रोचमेंट, दूसरा है जो पोल्यूशन है, तीसरा है कि ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है जहाँ तक हम टूरिज़म की बात करते हैं। और जो एक और इसमें सेक्शन पड़ता है जो रिहेबिलिटेशन की बात अभी हुई, दोबारा आबादी करना, इन जो यहाँ पर 30,000 के करीब यहाँ पर आबादी है। तो ये 4 इश्यूज़ बनते हैं, मेजर इश्यूज़। अब 4 इश्यूज़ को एड्रेस करना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी फाल रोल होना चाहिए। अब जहाँ पॉलिटिशियंस की बात आती है कि अगर किसी भी की हुकूमत हो, जो भी हुकूमत का सरबरा है, जमहूरी तकाज़ा यही है कि या तो वो क्रेडिट लेगा अपने साफ शफाफ इंतज़ामिया का, जवाबदेह इंतज़ामिया का, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगर उसमें कोई हमारा चीफ मिनिस्टर या कोई भी तंजीम जो हुकूमत में मौर्ज़ वजूद में आती है, तो वो कामयाब होता है कि लाइन ऑफ एक्शन उनकी बहुत अच्छी रहती है, कि वो कामयाब होते हैं कि विद इन द स्टूपुलेटेड टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट सामने वो लाते हैं तो उसमें वो बिल्कुल उसकी अमलावरी में पूरी तरह से कामयाब होते हैं, तो उन्हें क्रेडिट मिलता है। लोगों की ज़बानें थकती नहीं है उनकी तारीफ़ें करना कि हुकूमत काफ़ी मुतरिक है और हुकूमत काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जब हुकूमत नाकाम होती है, अपने ही वादों से वो मुकर जाती है, जो भी प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड रहते हैं, चाहे उसमें फंड्स की कमी होती है, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फ्लाज की कमी होती रहती है, चाहे उसमें सुपरविजन के मामलात आते हैं, तो वो डिस्क्रेडिट वो हुकूमत हो ही जाएगी, वो भी आवाम का रद्द अमल आता है।
मैं अपने एंड से इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं तब से सबकी बातें सुन रहा था, हर कोई ब्लेम कर रहा है पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टीज़ को, खुद को कोई ब्लेम नहीं करेगा। मी बीइंग एज अ यंगस्टर, मैं दिन में 10 बार आता हूँ, ठीक है, मैं 10 बार डाल आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कोई भी कचरा फेंकता है वो चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना है। आई यूज्ड टू बी इन दिल्ली, तो अगर कोई मेट्रो स्टेशन पे थूकता है, यूज्ड टू स्पिट, तो उसको फ़ाइन होता है। तो यहाँ क्यों नहीं वो चीज़ हो सकती है? सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करूँगा जो यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड वाउंडर्स होते हैं। शाम को मैं भी जाता हूँ खाने के लिए, एंड आई आस्क देम वेयर इज द डस्टबिन, एंड दे से भाई फेंक दो डाल में। डाल उनके बाप की जागीर नहीं ना है, दिस इज़ माई कश्मीर, मैं यहाँ रहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए डाल को बचाने के लिए। मैं एक बात बताऊँगा, कोई पॉलिटिकल लीडर दिन में 10 बार तो यहाँ से घूमने नहीं आएगा, वो आएगा गाड़ी में बैठेगा और जाएगा, ठीक है। अब उन्हें कौन सा ठेका लेके रखा है कि वो दिन में 10 बार आएंगे और 10 बार सफाई करके जाएंगे। नाज़रीन, आइए लोगों का रुख करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है टूरिज्म सेक्टर के बारे में। मे भी मैं गलत हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें 80%, अगर इफ़ यू टेक द ग्राफ 80/20, 80% मीडिया है जिसने यहाँ पर माहौल, मतलब मुझे बताइए कहाँ पर है कि जहाँ पर इतनी कत्लो गारत रोज़ हो रही है। अभी हम फ्रीली घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप कभी कोई हल्का सा कहीं पर कुछ इवेंट होता है, उसको इतनी कवरेज मिलती है, उसको इतनी कवरेज मिलती है कि लोग जो बाहर से आना चाहते थे वो आना चाहते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं। इज़ अ पीस टाइम ट्रेड, यहाँ के हालात ऐसे हुए हैं, इनका जो जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, वो उन्होंने कभी भी इसको टूरिज़्म को नहीं नकारा। जो भी हो यहाँ की टूरिज़्म पार्टी, हर एक टूरिज़्म को यहाँ देखना चाहते थे। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपने मैसेजेस भेजे दिए, वही वेलकम टूरिस्ट को आना चाहिए, एंड दिस इज़ पीसफुल एक कैंपेन। लेकिन मेरे यहाँ पर मैं एज अ टूरिज़्म प्लेयर मैं बहुत ही परेशान हूँ कि जब हम नेशनल मीडिया पे ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कश्मीर वैली के हिसाब से। मैं अगर कहूँगा कि यहाँ पर हालात ऐसे हैं, यहाँ पर हालात वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर, जो देखेंगे हम जो टूरिज़म रिलेटेड जो सिनेरियो होना चाहिए पीसफुल, उससे बेटर है यहाँ पर। हमारे यहाँ के आंकड़े दिखाते हैं यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं है अगेंस्ट टूरिस्ट, ज़ीरो क्राइम रेट है अगेंस्ट टूरिस्ट, दिस इज़ द ओनली प्लेस। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव परसेप्शन में लाते हैं कश्मीर टूरिज़म को, तो उसकी वजह से हम भी परेशान हैं, वो तो टूरिज़म पे भी इफ़ेक्ट करता है। जो यहाँ पे टर्मोइल रह चुका है ऑलरेडी 30 ईयर्स से चल रहा है, उसकी वजह वो मेन बेसिक वजह है जिसकी वजह से हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है ऑल ओवर उसका असर सब पे पड़ रहा है, क्योंकि टूरिज़्म ही एक ऐसी हाँ जिसकी वजह से हर कोई इम्प्रूव कर पा रहा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी, हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म हो या हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म हो, वो भी बड़ा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये फिर रिवाइवल होना चाहिए टूरिज़्म, और आई होप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मिस गवर्नेंस भी है, इसमें करप्शन भी है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डल नहीं रहेगा तो हमारे हाउस बोट भी नहीं रहेंगे। ये बात सही है, क्योंकि पानी के बिना जिस तरह मछली नहीं रहेगी, उसी तरह से पानी के बिना हाउस बोट भी नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आप हमारे हाउस बोट को देखेगा, हमने कोई लैंड फिलिंग नहीं की, हमारे हाउस बोट पानी के सरफेस के ऊपर है और उसमें पानी आता जाता है, हमने कोई इंक्रोचमेंट हाउस बोट्स में नहीं की है। हाँ, एक बात है, हमारा पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो स्वेज का मसला था, सॉलिड वेस्ट का मसला था। हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारे बायोडाइजेस्टर्स अलाट किए हैं, वो मसला हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ट्रायल बेसिस पर उन्होंने 6 हाउस बोटों को वो बायोडाइजेस्टर लगाए हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह मार्च के महीने में हम सारे हाउस बोटों को कनेक्ट करेंगे बायोडाइजेस्टर से। जो बाहर से टेक्नोलॉजी आई है अपने मुल्क से, तो वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो बदनामी भी हमसे दूर होगी। 2004 में हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आइडिया क्रिएट किया कि हम जब जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में चेंज किया जाए, और जम्मू कश्मीर और उस वक्त लद्दाख में भी तकरीबन 24 डिफरेंट टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आ गई, और उसमें से मैक्सिमम अथॉरिटीज़ यहाँ, चूँकि कश्मीर की जो वादी हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्रिएट की गई। और डाउन द लाइन अब तक मैं कहूँगा कि टूरिज़म जो अथॉरिटीज़ बन गए हैं, कुछ तो मैप पे आ गई हैं पूरी तरीके से, कुछ अभी डेवलप हो रही है,
लेकिन जितने तरीके से डेवलप होनी चाहिए थे उस पेस पे तो वो डेवलप नहीं हो गई है। और उसमें हमारा भी एक रोल बनता है एज ए टूरिज़म प्लेयर। हमें भी जहाँ हमारा गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, ये 3 जगहें जो हैं काफ़ी, और इसके साथ साथ सोनमर्ग का जो वादी है, इसमें टूरिज़म का जो फुटफॉल है बहुत बढ़ गया है। लेकिन इसमें भी हम भी टूरिज़म प्लेयर्स कामयाब उतने नहीं रहे कि हमें भी इसको प्रोपोर्शनेटली और जगहों पे भी डेवलप हम करते। तो उसमें भी थोड़ा बहुत, एक तो ये है कि डेवलपिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उतनी डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है वहाँ पर जहाँ पर लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे वो रहेंगे। और दूसरी तरीके से मैं कहूँगा कि पेस थोड़ी बहुत स्लो उन पे चल रही है, और उसमें और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें और भी फंड्स की ज़रूरत है, ताकि वो भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। चलो खैर, अगर 1 साल या 2 साल में उनको डेवलप करेंगे, ताकि जो एज ए ऑपरेटर मैं भी, मुझे पता होगा कि 2 साल में मुझे ये जगह प्रमोट करनी है, सेल करनी है। We need the tourism to be flourished again, because this is our identity, and we want that people from outside, not only from the country but from other parts of the world, should come and enter here, so that they can witness the beauty of what people say as the heaven on earth. And all I can say is the government and the concerned authorities should really focus on the development of the state, of the union territory rather, and be more focused on the tourism and try to bring some new changes and new, what we call this, some activities which can keep the youth busy and give them a stage or a platform where they can do better in future and pursue and keep pursuing for what's their what you call this career, for their careers and their roles. नाजरीन, हाल ही में यहाँ पे बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ था। उनका मानना है अगर स्विट्ज़रलैंड और जम्मू एंड कश्मीर को आपस में कंपेयर करें तो जम्मू एंड कश्मीर ही बेहतर साबित होगा। तो आइए नाजरीन, देखते हैं और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। This committee first time is conducting a meeting in Jammu and Kashmir. The committee is coming after the COVID first time to the Jammu and Kashmir and to create a confidence to the society. This Jammu and Kashmir can become a heaven, and if it is Indian people get the confidence. Probably most of the Indians are going to the Switzerland to have a entertainment, relaxation, everything there. But if you compare the Switzerland and Kashmir, it's not even a 10% will be there in the Switzerland comparatively with the Kashmir, Jammu and Kashmir. You have culture here, you have the ponds is there, big lakes are here, and you can create so many beautiful children's activities here, and sea flight you can create here, and many things you can say here. Birds you can see, animals you can see, everything you can see here visible. Switzerland you can't see anything except snow there. Snow covered the hills, and except that one, and you can't stay more than 3 hours, 4 hours you can't stay that area. Here is a lovely thing, and because of this region, because of to create after becoming a UT Jammu and Kashmir, and we have come here. Probably after becoming a UT Jammu and Kashmir, we are the first people from tourism department, or you can say tourism committee, transport committee, and shipping committee. Shipping also can do here. I told you just now. Sea-based air flights can be created here, and entertainment can be created here. And if you see National Highway, 24,000 crores works is going to be completed under the Prime Minister blessings. And Home Minister and Prime Minister is personally, they are concentrating the development of the Jammu and Kashmir. It will become a Bhutal Swarg, this Jammu and Kashmir. नाजरीन, बातें तो बहुत ही, मगर क्या करें, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा।
अगर आपकी कोई आरा या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी हुई है। तो आपसे लेते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।